की शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक पेपर में देखा होगा आपने कि एक एस्टिमेट निकला था कि ऑल ओवर इंडिया लगभग इतने लाख करोड़ का टर्नओवर 31 एंड 1 जनवरी को होने वाला है। तो इस पे एक इसको पिकअप किया हमारे एसीएस साहब ने और कमिश्नर मैम ने। उन्होंने कहा इस पे ऑल ओवर यूपी काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर हुआ कि 31 और 1 जनवरी को एक ऑफिसर को रेकी पे लगाया गया कि वो सारे होटल में जाएगा और वो देखेगा कहाँ कहाँ क्या क्या आयोजन हो रहा है, किसकी कितनी स्लिप है, कितना मेंबरशिप है। तो ये इकट्ठा किया गया और उसी के तहत जो है ये काम शुरू किया गया। पहले वहाँ पीलीभीत में ये टीम इस पीरियड इसलिए रखा गया कि आपका 25 के बाद और 15 के पहले कोई शादी वगैरह के आयोजन होते नहीं। तो उनकी रेकी करके डाटा एनालिसिस करके उसी में सबसे पहले वहाँ पीलीभीत पे चूँकि बुकिंग काफ़ी थी तो पहले वहाँ रेड की गई। उसके बाद सेकंड पे फिर वहाँ की यहाँ रेडिसन की भी रेकी हुई थी। हमारे अधिकारी गए थे बाकायदा कंज्यूमर बन के। तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सवेरे 6 बजे तक लगभग 7-8 अफसर थे। तो पेपर्स के आधार पर अभी जो मोटा मोटी उन्होंने निकाला है 2 साल का 22-23, 23-24 में लगभग 1 करोड़ के आसपास का इवेजन एस्टिमेटेड बता रहे हैं अधिकारी। लेकिन आगे ये फर्दर हियरिंग पे डिसाइड होगा एग्जैक्ट कितना है। अच्छा सर, ये जो टैक्स चोरी पकड़ी गई, ये किस तरीके की मतलब चोरी आप लोगों ने एनालाइज करी? होटल के लिए नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी होटल में 7,500 से नीचे के कमरे हैं तो उसमें जो रेस्टोरेंट की फूड सप्लाई है वो 12% पे होगी टैक्स उस पर। और अगर रूम उसमें होटल में 2-3 कमरे भी 7,500 से ऊपर के हैं, 8,000 के, 9,000 के, 10,000 के, तो उसके रेस्टोरेंट की फूड सप्लाई 18% पे होगी। तो यही दिक्कत आती है होटल वालों को। और जो बाहर से कैटरर्स, कभी कभी जैसे आपने किसी ने शादी तय कर ली, कैटरर बाहर का है, अगर बाहर से कैटरर आकर आपके लॉन को, आपके हॉल को यूज कर रहा है तो भी वो 18% ही देगा, 5% नहीं देगा। कंफ्यूजन यही होता है, लोग कहते हैं कि साहब बाहर का कैटरर है तो 5% देना चाहिए। नहीं नहीं, आपके यहाँ आ गया, आपका लॉन है, आपका हॉल है तो 18% देगा। इसी चीज को लेकर के ये कंफ्यूजन होटल वालों को हो जाता है। तो एक ये उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ ये डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। जीएसटी के छापे महज नए साल के जश्न तक सीमित नहीं थे, आगे भी जारी रहेंगे। हमारे सवाल पर एडिशनल कमिश्नर का यही कहना है। अच्छा सर, इसके अलावा आगे फर्दर कहाँ कहाँ रेड की तैयारियां हैं? अब ये तो आप जानते रहेगा साहब भी नहीं मतलब ये है ये अभी आगे और जारी हो रहेगी? सकता हो सकता आगे हमारे यहाँ अभी है टारगेट पे 15 तारीख तक हमारा टारगेट ये है कि जब तक कोई सहालक शुरू हो उसके पहले, क्योंकि 4 जिले हमको देखने हैं तो चारों जिलों में एक एक दो दो हर जगह जांच हो जाए। पर्पज ये है कि उससे एक तो अवेयरनेस फैलेगी, पर्पज किसी को उत्पीड़न का नहीं है, पर्पज ये है कि जिस तरह का काम होना चाहिए होटल में सब लोग जान जाएं कि हाँ इसी तरह से हमको टैक्सेशन का भार इसी